Namaskar. Myself Dr. Aparna Tiwari welcoming you to my biology channel BioAge. Classification of plant kingdom. In this content, we will see the classification of cryptogams, in which we will see what is cryptogams and the classification of cryptogams. This is the part 1 of the classification of plant kingdom. Please stay with us. क्रिप्टोगैम्स के डेफिनेशन के अनुसार द प्लांट और प्लांट लाइक क्रिएचर दैट रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स रादर देन सीड्स। दैट मीन्स कि ऐसे प्लांट्स या प्लांट लाइक क्रिएचर जो सीडलेस होते हैं, जिसका रिप्रोडक्शन स्पोर्स के माध्यम से होता है, ऐसे प्लांट्स को हम लोग नाम देते हैं क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स के 3 टाइप है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। ये तीनों कैटेगरी को हम क्रिप्टोगैम्स के अंदर रखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे थैलोफाइटा के बारे में। थैलोफाइटा मतलब एल्गी। इसमें एल्गी ही आते हैं, जितने तरह का एल्गी है उसे हम लोग थैलोफाइटा में रखते हैं। नाउ द मेन फीचर्स ऑफ थैलोफाइटा, दिस आर द फीचर्स। फर्स्ट वन इज द नॉन मोबाइल। ऐसे प्लांट्स जो है वो उसमें कोई मूवमेंट नहीं होते हैं, हेंस दे आर नोन एज अ नॉन मोबाइल। सेकेंड फीचर है अनडिफरेंशिएटेड बॉडी, ऑल्सो नोन एज थैलस। प्लांट बॉडी जो है वो डिफरेंशिएटेड नहीं रहता है रूट, स्टेम या लीफ में, तो इस तरह के प्लांट बॉडी को, जो थैलानुमा प्लांट बॉडी है, उसको हम लोग नाम दे रहे हैं थैलस। नेक्स्ट, नो रूट, लीफ और स्टेम। ऑलरेडी हम लोगों ने कहा कि प्लांट बॉडी जो है वो डिफरेंशिएटेड नहीं होता है, यानी कि इसमें रूट, लीफ या स्टेम किसी भी तरह का स्ट्रक्चर नहीं रहते हैं। एंड द लास्ट वन, नो मैकेनिकल एंड कंडक्टिंग एलिमेंट। दैट मीन्स कि इसमें टिश्यू सिस्टम में कोई भी कंडक्टिंग टिश्यू नहीं है, कोई मैकेनिकल सपोर्ट वाला टिश्यू नहीं है। नाउ द टाइप्स ऑफ एल्गी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एल्गी। फर्स्ट वन इज द क्लोरोफाइसी, these are also known as the green algae. Then is the phaeophyce. Phaeophyce is known as the brown algae, and the rhodophyce, it is known as the red algae. ये सबके जो appearance है, इसके आधार पे इसका classification किया गया है। अब हम लोग देखेंगे एल्गी के जो तीनों टाइप थे उसका कंपैरिजन, और कंपैरिजन के माध्यम से उसके कैरेक्टर्स या फीचर्स को भी हम लोग देख लेंगे। तो ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में हमें जानने के लिए या याद करने के लिए काफ़ी आसान होता है। तो जैसे कि 3 टाइप है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी को हम लोग नाम दे रहे हैं कि ये ग्रीन एल्गी है, और फियोफाइसी को कह रहे हैं ब्राउन एल्गी है, और रोडोफाइसी को कह रहे हैं कि ये जो है वो क्या है, रेड एल्गी है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि इसमें मेजर पिगमेंट क्या है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि सारे एल्गी में, चूंकि ये फोटोसिंथेटिक है, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, लेकिन क्लोरोफिल का कौन सा टाइप या कौन सा पिगमेंट जिसके चलते इसका नाम ग्रीन, ब्राउन या रेड पड़ा है, उस तरह का पिगमेंट क्या क्या है। क्लोरोफाइसी जो ग्रीन एल्गी है उसमें क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट है। फियोफाइसी जिसे हम लोग ब्राउन एल्गी कह रहे हैं, इसमें क्लोरोफिल तो है ही, क्लोरोफिल टाइप ए और सी, साथ में फुकोजेंथिनीन प्रेजेंट है। और रोडोफाइसी में प्रेजेंट है क्लोरोफिल ए और डी, साथ में फाइकोइरिथ्रीन नाम का पिगमेंट प्रेजेंट है, जिसके चलते ये रेड कलर का दिखता है। अब है हम लोग देख रहे हैं इसमें फूड जो स्टोर होता है, वो स्टोर्ड फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है। क्लोरोफाइसी में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, जिसमें पायरिनॉइड्स प्रेजेंट रहते हैं, जो प्रोटीन और स्टार्च स्टोरेज के लिए रहता है। और फियोफाइसी में मैनिटोल और लैमिनरीन के फॉर्म में ये स्टोर हो रहा है फूड, और रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में स्टोर हो रहा है। सेल वॉल में भी कुछ कुछ अंतर है। क्लोरोफाइसी का जो सेल वॉल है वो बना हुआ है सेलुलोज से,
फियोफाइसी का जो सेल वॉल है वो बना हुआ है सेलुलोज और एल्गीन से, और रोडोफाइसी का सेल वॉल बना हुआ है सेलुलोज, पेक्टीन, पॉलीसल्फेट एस्टर से बना हुआ है रोडोफाइसी का। अब फ्लैजेला का नंबर क्या क्या है? फ्लैजेला का नंबर क्लोरोफाइसी में 2 से 8 इस तरह का नंबर में रेंज में रहता है फ्लैजेला, और जो इक्वली एपिकल पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। और फियोफाइसी में 2 रहता है, वो अनइक्वल रहता है, एक बड़ा एक छोटा है, और लैटरली ये डिस्ट्रीब्यूट रहता है। रोडोफाइसी में फ्लैजेला जो है वो एब्सेंट है। हैबिटेट क्लोरोफाइसी जो है फ्रेश वाटर, ब्रैकिस वाटर, सॉल्ट वाटर सभी में पाया जा रहा है। फियोफाइसी जो है फ्रेश वाटर में रेयर मिलता है, बाकी ब्रैकिस और सॉल्ट वाटर में मिलता है। और रोडोफाइसी फ्रेश वाटर में कुछ मिलता है, बाकी ब्रैकिस वाटर और सॉल्ट वाटर में पाया जाता है। अगर हम स्पेशल फीचर का बात करें तो क्लोरोफाइसी का स्पेशल फीचर जो है ये क्या है? ये प्लांट बॉडी यूनिसेलुलर भी हो सकता है, कॉलोनियल भी हो सकता है, फिलामेंटस भी हो सकता है। फियोफाइसी जो है वो ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन इन कलर, ऑलिव ग्रीन कलर से लेके ब्राउन का डिफरेंट शेड्स में ये पाया जाता है। रोडोफाइसी रेड के शेड्स में पाए जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं एल्गी का। ये ग्रीन एल्गी का फोटो है जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि स्टोन्स के ऊपर ये ग्रीन कलर का जो कवर है ये पूरे के पूरे ये ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है। फिर हम लोग देख रहे हैं ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में हम ये जो फोटो देख रहे हैं इसमें हम देख रहे हैं कि ये ब्राउन के शेड्स में इसमें दिखाई दे रहा है। और रेड एल्गी जो वाटर के अंदर दिखाई दे रहा है रेड के शेड्स में, डिफरेंट रेड के शेड्स में है ये। तो ये these are the few examples of algae। हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन इन एल्गी। फर्स्ट क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है स्पोर्स के माध्यम से। जूओस्पोर जो है वो बन रहे हैं जूओस्पोरेंजिया के अंदर, उसके माध्यम से रिप्रोडक्शन हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है आइसोगेमस और एनाइसोगमस और ऊगेमस, इस तरह के गैमेट फॉर्मेशन के माध्यम से। आइसोगेमस मतलब हो गए हैं कि गैमेट का जो साइज है वो दोनों का एक ही होगा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट। एनाइसोगेमस में दोनों अनइक्वल होगा। ऊगेमस में जो फीमेल गैमेट है वो काफ़ी लार्ज होगा साइज में। तो इस तरह के गैमेट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट के माध्यम से जाइगोट बन रहा है, उससे न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा है। तो इस तरह से क्लोरोफाइसी का रिप्रोडक्शन हो रहा है एसेक्सुअली या सेक्सुअली। नेक्स्ट वन इज द फियोफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गी। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है बाय फ्लैजेलेट जियोस्पोर्स विच आर पेयर शेप्ड, फ्लैजेल आर अनइक्वल एंड लैटरल। तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है जियोस्पोर्स के माध्यम से जिसमें फ्लैजेलेटेड जियोस्पोर है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है उसी तरह से क्लोरोफाइसी की तरह से आइसोगेमस, अनआइसोगेमस और ऊगेमस से। इसमें एक गैमेट्स जो है वो फ्यूज करते हैं वाटर में और या तो ऊगोनियम के अंदर, और गैमेट्स जो है वो बाई फ्लैजेलेटेड होते हैं, लैटरली फ्लैजेलेटेड होते हैं। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि रोडोफाइसी। रोडोफाइसी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिर से फियोफाइसी जैसा ही बाइफ्लैजेलेटेड जूओस्पोर्स के माध्यम से हो रहा है जो पियर शेप का है, और सेक्सुअली जो गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है वो ऊगेमस टाइप का गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि फीमेल गैमेट जो है वो जो है काफ़ी लार्ज होता है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि रिप्रोडक्शन इन एल्गी हुआ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली बोथ टाइप से। ब्रायोफाइट, ये क्रिप्टोगेम्स का नेक्स्ट किंगडम है ब्रायोफाइट। थैलोफाइटा के बाद आता है ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा का अगर हम लोग फीचर्स देखते हैं तो ये नॉन मोबाइल है। प्लांट किंगडम में मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट किंगडम जो है वो नॉन मोबाइल है। ये थैलोफाइटा से यानी कि एल्गी से थोड़ा सा ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड है, मोर डिफ्रेंशिएटेड बॉडी। इसके पास ट्रू रूट, लीफ या स्टेम नहीं है, लेकिन
इसके पास रूट जैसा, लीफ जैसा या स्टेम जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। और इसमें कोई मैकेनिकल सपोर्ट वाले या कंडक्टिंग मटेरियल वाले कोई भी टिश्यू इसमें प्रेजेंट नहीं है। ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजॉइड्स प्रेजेंट रहता है फॉर द अटैचमेंट विद द सबस्ट्रेटम। जहाँ भी ये अटैच रहता है उस अटैचमेंट में कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, उस रूट लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग राइजॉइड्स नाम देते हैं, लेकिन ये ट्रू रूट नहीं है। They live in soil but dependent on water for sexual reproduction, hence known as amphibia of plant kingdom. कभी कभी हमें क्वेश्चंस आते हैं कि why bryophytes are known as the amphibia of the plant kingdom. इसके आंसर में हम लोग यही बोलेंगे कि ये लोग सॉइल में तो रहता है लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए इसे वाटर की ज़रूरत है, इसीलिए वाटर के आसपास ही पाए जाते हैं ज़्यादातर डैम्प एरिया में, इसीलिए इसे कहा जाता है एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम। इसके साथ ही इसमें ऑल्टरेशन ऑफ द जनरेशन भी पाया जाता है, यानी कि स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट जनरेशन हम इसमें देख पाते हैं। अगर हम टाइप ऑफ ब्रायोफाइट का बात करते हैं तो इसमें दो तरह टाइप है, एक है लीवरवर्ट्स एंड सेकेंड वन इज द मॉसिस। नाउ वी विल सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइट, यानी कि ब्रायोफाइट की जो दो टाइप है लीवरवर्ट्स एंड मॉसिस, उसके दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे और साथ में कंपेयर भी करेंगे। सबसे पहला कैरेक्टर देख रहे हैं कि लीवरवर्ट्स दे हैव थैलस लाइक डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, जबकि मॉसिस में हम देख रहे हैं कि बॉडी जो है डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जो नीचे फिगर में हमको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट कैरेक्टर हम देख रहे हैं कि राइजॉइड्स यूनिसेलुलर एंड अनब्रांच्ड, और मॉसिस में हम देख रहे हैं कि राइजॉइड्स आर मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच्ड। ठीक साथ में इसमें हम देख रहे हैं कि लीव्स हैव नो मिड रिब, लीवरवर्ट्स के जो लीव्स है उसमें कोई मिड रिब नहीं है, वेयर इज इन मॉसिस लीव्स हैव नॉन वस्कुलर अनब्रांच्ड मिड रिब। नेक्स्ट कैरेक्टर कंडक्टिंग स्ट्रैंड एब्सेंट, लीवरवर्ट्स में कंडक्टिंग स्ट्रैंड जो है वो एब्सेंट है, whereas in the mosses the conducting strand is commonly present, मैंने there is a strand for conduction, संवहन के लिए कुछ वहाँ पे है स्ट्रैंड के तौर पे। और नेक्स्ट कैरेक्टर में हम लोग देख रहे हैं कि प्रोटोनिमा एंड गैमेटोफोर्स आर एब्सेंट इन लीवरवर्ट्स, बट मॉसिस में गैमेटोफाइट हैज़ टू स्टेजेस, प्रोटोनिमा एंड गैमेटोफोर, ये दोनों स्टेज जो है मॉसिस में प्रेजेंट है, वेयर इज इन द लीवरवर्ट्स ये एब्सेंट है। एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं रिक्सिया और मार्केंसिया, हम लोग यहाँ फिगर में देख पा रहे हैं, नीचे के फिगर में जो हमें दिखाई दे रहा है कि एक रिक्सिया का फिगर दिया हुआ है और एक मार्केंसिया का, और मॉसिस के नीचे फिगर में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दो फिगर दिया हुआ है, फ्यूनेरिया और स्पैग्नम का। तो इस तरीके से हम लोग ये दोनों का कैरेक्टरिस्टिक देख पाए और इसका कंपैरिजन भी देख पाए। रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट, रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग लीवरवर्ट्स में रिप्रोडक्शन देख रहे हैं। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फ्रैगमेंटेशन के माध्यम से या गेमी फॉर्मेशन के माध्यम से हो रहा है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग देख रहे हैं एंथेरिडियम एंड आर्किगोनियम, ये प्रेजेंट होता है डिफरेंट सेम थैली में, थैलस में, या अलग अलग थैली में, डिफरेंट थैली में भी प्रेजेंट रहता है। ये एंथेरिडियम जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है, आर्किगोनियम जो फीमेल ऑर्गन है वो एग प्रोड्यूस करता है, और ये दोनों के फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्म होता है, और जाइगोट जो है वो एक डिप्लॉयड स्पोरोफाइट में डेवलप करता है, और ये स्पोरोफाइट जो है, स्पोरोफाइट का कुछ सेल्स जो है वो मियोसिस के बाद हैप्लॉयड स्पोर्स बनाता है, वो हैप्लॉयड स्पोर्स जो है आगे चल के हैप्लॉयड गैमेटोफाइट बनाता है, और ये जो है फ्री लिविंग और फोटोसिंथेटिक होता है गैमेटोफाइट। इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीवरवर्ट्स में हो रहा है। रिप्रोडक्शन इन मॉसिस,
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हो रहा है वो बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन से हो रहा है या सेकेंडरी प्रोटोनीमा का, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है एंथेरिडिया आर्किगोनिया में गैमेट के फ्यूजन से फर्टिलाइजेशन के बाद जो है स्पोरोफाइट फॉर्म हो रहा है। और स्पोरोफाइट जो है वो ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड है लीवर वर्ड से, यानी रूट लाइक, स्टेम लाइक या लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। स्पोरोफाइट के स्पोर से ही गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो रहा है। इस तरीके से रिप्रोडक्शन इन मॉसेस जो है वो हो रहा है। हम लोग देख रहे हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन ब्रायोफाइट्स। इसमें सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं इसमें दो तरह के प्लांट बॉडी है, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में से स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। ये जो स्पोर्स है, इस स्पोर से स्पोर के अंदर माइटोसिस होने के बाद ये स्पोर्स में से जर्मिनेट हो रहा है फीमेल गैमेटोफाइट स्पोर्स एंड मेल गैमेटोफाइट स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। और इसके बाद ये फीमेल और मेल गैमेटोफाइट बन रहा है और इसमें से एग और स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। एग और स्पर्म का जो है फ्यूजन हो रहा है, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है स्पर्म और एग का। ये हो सकता है आर्किगोनिया के अंदर ही हो रहा है। और यहाँ से जो एम्ब्रियो बन रहा है वो एम्ब्रियो आगे चल के क्या बना रहा है, स्पोरोफाइट बना रहा है, और जो स्पोर्स बनाएगा, ये जो स्पोरोफाइट बना ये डिप्लॉयड है। इसके अंदर मियोसिस होने के बाद स्पोर्स बनेंगे, हैप्लॉयड स्पोर्स बनेंगे, और वो स्पोर्स जो है वो गैमेटोफाइट में डेवलप कर जाएंगे। इस तरीके से इसके लाइफ साइकिल में हम देख रहे हैं डिप्लॉयड और हैप्लॉयड दो पार्ट है, और दो बार जर्मिनेशन हो रहा है, दो बार प्लांट बन रहा है। तो इसी को हम लोग ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कर रहे हैं कि एक बार वो डिप्लॉयड रूप में है, एक बार वो हैप्लॉयड रूप में है। टेरिडोफाइट, द थर्ड किंगडम ऑफ द क्रिप्टोगेम्स। टेरिडोफाइट एक इस तरह का प्लांट है जिसको हम लोग इवोल्यूशन हिस्ट्री में फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं, और इसके पास ट्रू रूट है, ट्रू लीव्स है और ट्रू स्टेम भी है, साथ में वस्कुलर टिश्यू भी है। मेनली इसमें हॉस्टेल और फर्न्स आ रहे हैं, हम लोग यहाँ फोटो में फिगर में भी देख पा रहे हैं। हॉस्टेल का फिगर दिया हुआ है, फर्न का फिगर भी दिया हुआ है। इसके लीफ जो है सेलोजिनला जैसे प्लांट में इसका लीफ काफ़ी छोटा है, जिसे हम लोग माइक्रोफिल्स कहते हैं, और फर्न्स में ये क्या है, लार्ज है। इसके अलावा इसका जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या होता है, स्पोरोफाइट होता है, जिसमें रूट, स्टीम, लीव सब कुछ रहता है। स्पोरोफाइट में स्पोरेंजिया रहता है, और दैट इज सबस्टेंडेड बाय द लीफ लाइक appendages called the sporophylls. In some cases, sporophylls may form distinct compact structure called the strovili or cones. तो स्पोरोफाइट में लीव्स जो लीफ लाइक अपेंडेजेस रहता है उसे हम स्पोरोफिल कह रहे हैं, और इसमें कभी कभी स्ट्रॉबेरी या कोन्स जैसा स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट रहता है। तो हम लोग आगे चल के देख रहे हैं कि टेरिडोफाइट्स का टाइप्स क्या है और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है। टाइप्स ऑफ टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में हम लोग सबसे पहले देख पा रहे हैं कि इसमें 4 टाइप किया गया है, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पेनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। सिलोप्सिडा जो है उसे हम लोग नाम दे रहे हैं विस्क फर्न, लाइकोप्सिडा को हम लोग नाम दे रहे क्लब मॉस, और स्पेनोप्सिडा को नाम दे रहे हॉर्स टेल, और टेरोप्सिडा को नाम दे रहे फर्न। लेवल ऑफ डेवलपमेंट जो है इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें सिलोप्सिडा में जो स्टेम है वो ब्रांच्ड है, लीव्स लगभग नहीं है, नहीं के बराबर। और लाइकोप्सिडा में हम लोग देख रहे हैं कि प्लांट बॉडी जो है वो वेल डेवलप है, एडवेंचियस रूट्स है, स्टेम है, राइजोफोर्स है और लीव्स भी है। सेनोप्सिडा में हम लोग देख रहे हैं कि वेल डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी विथ रूट्स और
साथ में अंडरग्राउंड राइजोम्स भी है, स्टेम है, स्केली लीव्स भी है। फर्न्स में हम देख रहे हैं कि ये पूरी तरह से वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी विथ रूट, स्टेम एंड लीव्स। फिर स्पोरोफाइट टाइप, सिलोप्सिडा में होमोस्पोरस है और सिंजियम है। साथ में लाइकोप्सिडा में ये है होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस दोनों है। और स्पेनोप्सिडा में स्पोरेंजिया इज बोर्न ऑन द स्ट्रॉबेली, स्ट्रॉबेली के साथ होता है, स्ट्रॉबेली में होता है स्पोरेंजिया। और टेरोप्सिडा स्पर्म में जो है वो होमोस्पोरस है और हेटेरोस्पोरस दोनों इसमें पाया जाता है। सिलोप्सिडा का एग्जाम्पल सिलोटम, लाइकोप्सिडा का एग्जाम्पल सेलेजिनला और लाइकोपोडियम, और हॉर्सटेल का एग्जाम्पल है इक्विसेटम, और फर्न का एग्जाम्पल है टेरिस, डायप्टेरिस्ट और एडियंटम। यहाँ कुछ फोटोज़ में हम लोग देख पा रहे हैं कि डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ टेरिडोफाइटा। सिलोप्सिडा में हम देख रहे हैं कि खाली ब्रांचेस में लीव्स नहीं है। लाइकोपोडियम में हम देख रहे हैं कि वो सिलोप्सिडा से थोड़ा सा डेवलप है। और इक्विसेटम में, जिसे हम लोग हॉर्स टेल कहते हैं, उसमें हम उसका भी स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। और फर्न्स का ये एग्जाम्पल टेरिस का, इसमें हम देख रहे हैं इसका लीफ लाइक अपेंडेजेस जो काफ़ी बड़ा बड़ा है, जिसे हम लोग मेगाफिल्स भी कहते हैं, तो ये हमको दिखाई दे रहा है। नाउ रिप्रोडक्शन इन टेरिडोफाइट। रिप्रोडक्शन टेरिडोफाइट में हम लोग देख रहे हैं कि जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइटिक है, जो ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड है। साथ में इसके पास क्या है, वास्कुलर टिश्यू भी है। स्पोरोफाइट जो है वो उसके पास स्पोरेंजिया है, और ये स्पोरेंजिया जो है वो लीफ लाइक अपेंडेजेस के साथ अटैच है, जिसे हम लोग स्पोरोफिल कह रहे हैं। लेकिन कुछ कुछ केस में स्पोरोफिल जो है वो डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जैसे कि स्ट्रॉबेरी और कोन्स के रूप में भी प्रेजेंट रहता है। स्पोरेंजिया जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है स्पोर्स, मियोसिस हो रहा है स्पोर मदर सेल में, और उसके सहारे वो हैप्लॉइड स्पोर्स को प्रोड्यूस कर रहा है। हैप्लॉइड स्पोर्स को प्रोड्यूस करने के बाद ये जो हैप्लॉइड स्पोर है, ये हैप्लॉइड स्पोर्स आगे चल के ये जर्मिनेट कर रहा है, और स्मॉल मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक जो है वो थैलॉइड गैमेटोफाइटिक प्रोथैलस का फॉर्मेशन कर रहा है। ये है जो प्रोथैलस का फॉर्मेशन कर रहा है। और ये गैमेटोफाइट जो है, इसमें मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन, एंथ्रिडिया और आर्किगोनिया दोनों रहते हैं, और गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। और फ्यूज़न ऑफ गैमेट जब होता है, इसमें जाइगोट बनने के बाद वो जाइगोट जो है यंग एम्ब्रियो जो है फीमेल गैमेटोफाइट में फ्यूजन हुआ, उसी फीमेल गैमेटोफाइट में उसका डेवलपमेंट हमें दिखाई दे रहा है। और ये जो है हमारा उससे जो मेरा जाइगोट से जो बना वो मेरा स्पोरोफाइट है। ये स्पोरोफाइट डेवलप कर रहा है और फिर ये क्या बना रहा है, स्पोर्स बना रहा है, और वो हैप्लॉइड स्पोर्स जो है आगे चल के फिर गैमेटोफाइट बना रहा है। इस तरीके से इसका लाइफ साइकिल चल रहा है। यहाँ नीचे फिगर में हम लोग देख पा रहे हैं कि जो इसका स्पोरोफिल यानी लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, उसके पीछे स्पोरेंजियम अटैच है, और इस स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। आफ्टर द मियोसिस जो हैप्लॉइड स्पोर है, उस स्पोर्स का रिलीज हो रहा है और उससे गैमेटोफाइट। रिप्रोडक्शन इन टेरिडोफाइट के साथ साथ हम यहाँ टेरिडोफाइट का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी देख रहे हैं, जिसमें डिप्लॉयड स्पोरोफाइट और हैप्लॉइड गैमेटोफाइट का हम साइकिल के रूप में देख रहे हैं। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं, दिस इज द स्पोरोफाइट। ये स्पोरोफाइट प्लांट है जो डिप्लॉयड है, बाय नेचर ये डिप्लॉयड है, और इसी में इसके लीफ के नीचे
इसके लीफ के नीचे छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं जो स्पोरेंजियम है, जिसको हम लोग यहाँ पे एनलार्ज करके देख पा रहे हैं। ये स्पोरेंजियम में स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। स्पोर का फॉर्मेशन के बाद ये जो स्पोर है ये हैप्लॉइड स्पोर है, क्योंकि स्पोर बनते समय इसमें क्या हुआ है, मियोसिस हुआ है। और मियोसिस के बाद ये हैप्लॉइड स्पोर जो है जर्मिनेट कर रहा है। जर्मिनेट करके ये बना रहा है गैमेटोफाइट। ये गैमेटोफाइट जो है, इसी गैमेटोफाइट में क्या क्या प्रेजेंट है, एंथेरिडिया भी प्रेजेंट है और आर्किगोनिया भी प्रेजेंट है, यानी कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। एंथेरिडिया जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है। जो स्पर्म कहाँ पहुँच रहा है, आर्किगोनिया में पहुँच रहा है। और आर्किगोनिया में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट है, वो जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो बन के डेवलप कर रहा है। और वो जो एम्ब्रियो बन के डेवलप कर रहा है वो स्पोरोफाइट के फॉर्म में डेवलप कर रहा है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन से डिप्लॉयड जाइगोट था, डिप्लॉयड जाइगोट से डिप्लॉयड स्पोरोफाइट बना। यही स्पोरोफाइट जो है जब मैच्योर किया तो ये बना रहा है स्पोरेंजियम, और स्पोरेंजियम से फिर से स्पोर फॉर्मेशन होगा, और ये स्पोर फॉर्मेशन से स्पोर से फिर गैमेटोफाइट बनेगा। इस तरह से डिप्लॉयड स्पोरोफाइट से हैप्लॉयड गैमेटोफाइट बनने का साइकिल चलता रहेगा। यहाँ भी साइकिल के माध्यम से हम लोग वही देख रहे हैं कि स्पोरोफाइट से स्पोरोफिल, स्पोरोफिल जो है वो आइदर ये लीफ के फॉर्म में हो सकता है या स्ट्रॉबेरी या कोन के फॉर्म में भी हो सकता है। और स्पोरोफिल में स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया में मियोसिस हो रहा है स्पोर्स मदर सेल का, और जो आगे चल के स्पोर्स बना रहा है। ये हैप्लॉइड स्पोर्स से गैमेटोफाइट बन रहा है, जिसे हम लोग प्रोथैलस बॉडी भी कर रहे हैं। और ये गैमेटोफाइट में सेक्स ऑर्गन बन रहा है, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया और मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडिया। दोनों में गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, गैमेट का फ्यूजन हो रहा है। ये आर्किगोनिया में फ्यूजन हो रहा है, और उसी फ्यूजन के बाद जो जाइगोट बना वो जाइगोट आगे चल के स्पोरोफाइट बना रहा है। इस तरह से ये लाइफ साइकिल चलते रह रहा है। So this is the part 1 of the classification of plant kingdom, in which we studied about the cryptogams. Cryptogams included the Thallophyta, Bryophyta and Pteridophyta. In the part 2, the next part of the classification of plant kingdom, we will study the gymnosperm and angiosperm. Thank you for watching the video. Please like and subscribe my channel.